ओम शांति। आज का वरदान है, बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। मास्टर विश्व कल्याणकारी भव, ये वरदान आज बाबा ने हमें दिया। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया, बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति रखना। बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति रखना, यही मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। सिर्फ अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याणार्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो। सिर्फ अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याणार्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो। जो अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में राज़ी होकर चलने वाले हैं, वो स्व कल्याणी हैं। स्व कल्याणी की डेफिनेशन, जो अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में और अपने प्रति संतुष्टता में राज़ी होकर चलने वाले हैं, वो स्व कल्याणी हैं। ये बाबा ने कहा, जो सिर्फ अपना कल्याण करते हैं उनकी डेफिनेशन है। लेकिन जो बेहद की वृत्ति रख बेहद सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें कहेंगे बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी। तो बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी, ये बाबा ने हमें वरदान दिया। इसको हमें सार्थक करना है, इसको प्रैक्टिकल में लेके आना है। तो विश्व कल्याणकारी बनने के लिए, मास्टर विश्व कल्याणकारी बनने के लिए हमें बेहद की वृत्ति चाहिए। और बेहद की वृत्ति में बाबा ने कहा कि अपने प्रति ही नहीं और अपने हद के रिश्तों के प्रति ही नहीं, लेकिन सर्व के प्रति कल्याण की भावना हो, सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति हो, एटीट्यूड हो। तो बाबा ने कहा तब कहीं जा कर के आप बाप समान मास्टर कल्याणकारी बन जाएंगे, क्योंकि फिर आपने लिमिट नहीं रखी कि इसके प्रति हम कल्याणकारी हैं, इसके प्रति हम कल्याणकारी नहीं हैं। ये अपनों की कैटेगरी में आते हैं, ये बेगानों की कैटेगरी में आते हैं। इनका स्वभाव संस्कार बहुत अच्छा है, मेरे अनुसार है, इनका स्वभाव संस्कार मेरे अनुसार नहीं है। ये मेरी बात मानते हैं, ये नहीं मानते हैं, है ना। तो इस तरीके के भावनाओं में हम बंध के उनके प्रति कोई एटीट्यूड नहीं रखेंगे, लेकिन हमारी जो भावना है वो शुद्ध होगी, शुभ होगी, प्योर होगी सबके लिए। हमारे लिए दोनों आत्माओं के अंदर कोई फ़र्क नहीं होगा। ऐसी आत्मा जो गुणों से भरपूर है और एक ऐसी आत्मा जिसमें विकार है। हाँ, समझ ज़रूर होगी कि इससे मुझे डील कैसे करना है और दूसरी आत्मा से डील कैसे करना है, लेकिन अंदर जो भावना होगी वो ब्लेसिंग की भावना होगी, शुभ कामना होगी, शुभ भावना होगी। उसके लिए एक डिग्रेडेशन वाली भावना नहीं आएगी, इन्फीरियॉरिटी वाली भावना नहीं आएगी कि ये तो अच्छे नहीं हैं, ये तो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं आएगा। तो इसीलिए ये मास्टर विश्व कल्याणकारी की बात बाबा ने हमें बताई, तो हमें ऐसा अपने आप को बनाना है। आगे बाबा ने स्लोगन हमें दिया, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, हानि, लाभ में समान रहने वाले ही योगी तो आत्मा हैं। निंदा, स्तुति, मान, अपमान, हानि, लाभ में समान रहने वाले ही योगी तो आत्मा हैं। तो योगी तो आत्मा की डेफिनेशन बाबा ने बताई कि जिनके ऊपर किसी भी स्थिति परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ रहा। और हमारे ऊपर अगर किसी स्थिति परिस्थिति का प्रभाव पड़ रहा है तो मतलब हमें वहाँ कुछ चाहिए, उस चीज़ से कुछ चाहिए, उस व्यक्ति से कुछ चाहिए, उस परिस्थिति से कुछ चाहिए। हम चाहते नहीं ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, तभी तो हमें प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम उसको किसी अलग तरीके से चाह रहे हैं। तो ये जो चाहना है, ये जो मांग है, ये जो इच्छा है, यही दिखाती है कि आत्मा अपने ओरिजिनल संस्कार, जो कि भरपूरता का संस्कार है, संतुष्टता का संस्कार है, उसमें स्थित नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि योगी तो आत्मा कौन है। योगी मतलब ऐसी आत्मा जिसको याद है कि मैं कौन हूँ, ऐसी आत्मा जिसका परमात्मा के साथ में कनेक्शन है, और जो आत्मा अपने
आपको परमात्मा के डायरेक्शंस के ऊपर चला रही है, तो वो आत्मा निंदा स्तुति मान अपमान इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस आत्मा को कुछ चाहिए ही नहीं दुनिया से। वो दुनिया में रह रही है, वो दुनिया के सारी चीज़ों को यूज़ कर रही है, लेकिन उसने खुद को इतना डिटैच कर लिया है कि उसको इस दुनिया से कुछ चाहिए नहीं। निंदा मिल जाती है, दैट इज़ ऑल्सो ओके, प्रशंसा मिल जाती है तो भी ठीक है, कोई स्थिति में कुछ उछाल नहीं आएगा, स्थिति में कुछ झुकाव नहीं आएगा। तो ऐसी आत्मा योगी तो आत्मा है, हमें ऐसा बनना है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में, हर एक व्यक्ति के साथ में हमारी जो स्थिति हो वो स्टेबल रहे, वो फ्लक्चुएट ना करे, वो अस्थिर ना हो जाए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ओम शांति।